नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग जजमेंट लेके आया हूँ हमारी सीरीज़ केस लॉ जजमेंट्स की वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो आज का जो डिसीजन है दैट इज़ गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन केस ऑफ ओम ट्रेडिंग कंपनी। इस केस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके फैक्ट्स, जिसमें टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। रीज़न बीइंग उन्होंने इनवॉइसेस तो निकाले थे, बिजनेस पेपर पे तो दिख रहा था, लेकिन फैक्चुअली देयर वाज नो बिजनेस एक्टिविटीज़, ऐसे फैक्ट्स समझ के आ रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि दिस होम ट्रेडिंग कंपनी, द टैक्स पेयर वाज इनटू ट्रेडिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग घी, विच इज़ देसी घी, बटर, एंड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ बटर वाज ट्रेडेड बिटवीन सर्टन पीरियड। तो वो ट्रेडिंग का जो इन्वॉइसेस थे उसके साथ ई वे बिल्स भी थे, बट कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऑफिसर ने नोटिस किए और उनको शोकॉज नोटिस इशू किए थे। तो शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट जो उन्होंने डिटेल्स सबमिट किए थे, फॉर एग्जांपल इन्वॉइसेस ई वे बिल, तो वो ई वे बिल को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, जिसका मतलब है कि ई वे बिल तो निकाला था उन्होंने, बट फॉर अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर इतना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ए एंड बी पॉइंट में टोल प्लाजाज थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टोल की रिसिट्स नहीं है, क्योंकि वी हैड टेकन अ लॉन्गर रूट जो बहुत घूम के आता है सेम फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी। तो आजकल दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि आपका जो फास्टैग है, टोल पे जो आपके डिवाइसेस फिट होते हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से, उससे लाइव ट्रैकिंग हो सकती है मूवमेंट ऑफ गुड्स की विच आर विद द ट्रांसपोर्टर। तो उसको कंसिडर करते हुए विद द स्मार्ट एनालिसिस दैट दिस डिपार्टमेंट अथॉरिटीज वेर हैविंग विद देम, दे चैलेंज द से ऑफ द असेसी सेइंग दैट कि द मटेरियल वाज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बल्कि टैक्स पेयर का कहना था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी हम लोग मटेरियल ले गए हैं, लेकिन दूसरे रूट हमने यूज़ किया था। तो उसके अगेंस्ट अपील किया उन्होंने, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रूल 21 एंड रूल 22, मतलब रूल 21 विच प्रिस्क्राइब्स द रीजन फॉर कैंसिलेशन, जिसमें एक रीजन है कि इनवॉइसेस इशू करना लेकिन उसके अगेंस्ट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना करना, जैसे कि फिक्सटिशियस इनवॉइसेस इशू करना। तो उस रीजन को लेके उन्होंने कैंसिलेशन इनिशिएट किया था, एंड दे हैड फॉलोड द प्रोसीजर गिवन इन रूल 22। रूल 22 में जो प्रोसीजर दी गई है, फॉर एग्जांपल इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो सब फॉलो किया था। एंड देन उसके बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो असेसी वेंट टू अपील्स, फर्स्ट लेवल अपील आफ्टर ड्यू असेसमेंट अगेन रिजेक्टेड द अपील एंड सेड कि कैंसिलेशन करेक्ट है, and there were no transactions which were actually carried out, only this is paperwork which has been done. उसके बाद the assessee went to high court with a writ petition saying that कि ये same but high court ने भी specific inquiry करके properly ये इस मैटर की जांच की, और इसमें यही रिजल्ट सामने आया कि जो बिल्स थे वो इशू तो किए थे, ई वे बिल भी इशू किया था, लेकिन कंसिडरिंग द स्मार्ट assessment analytics that is available with the authorities, जिसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टोल प्लाजा रिसिट्स हो या ड्राइवर देन द व्हीकल ओनर, इनके जो स्टेटमेंट्स हो, वो सब कंसिडर करके यही सामने आया कि द असेसी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट द गुड्स वेयर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इसके चलते जो ट्रांजैक्शन है वो फिक्टिशियस नेचर के थे ऐसा माना गया, एंड द रजिस्ट्रेशन वाज liable to be cancelled and that writ was rejected my friends. So इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि हमने बीच में पढ़ा होगा कि एक डिटेल असेसमेंट आया था कि हाउ अथॉरिटीज आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, RFID हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हो, या ट्रांसपोर्टेशन का जो फास्टैग हो उसका टोल प्लाजा से कोरिलेशन कि एक्चुअली दो मूवमेंट पास हुए कि नहीं हुए हैं, या तो फिर स्पेसिफिक डेज के बीच में एक व्हीकल कहाँ कितनी बार ट्रैवल कौन से एरिया में कर रही है, इसका एनालिसिस हो। देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स अवेलेबल विद द अथॉरिटीज दैट द taxpayer who is willing to do this fictitious transaction should not take a chance and manipulate the records. ये करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा,
और इसके चलते रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. So that was it from my side दोस्तों on this Om Trading Company versus Deputy Commissioner of GST for the state of Madhya Pradesh. I hope you liked the video. If you do, please hit the like button and share this video with your friends. And if you are not yet subscribed to our channel, please do subscribe to Easy GST for you. Thank you so much. Namaste.